हेलो स्टूडेंट। आज की जो क्लासेज होने वाली है वो आप लोगों की एक नया मोड़ लाने वाला है। अब समझ लीजिए कि वो जो क्लास है वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी क्लास 10th की आप लोगों की 10th क्लास की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी, उसकी क्लास होने वाली है। तो समानांतर श्रेणी का मतलब देखिए, समानांतर श्रेणी का मतलब होता है कि एक के बाद एक जो संख्या आएगी उसमें कुछ ना कुछ का अंतर होगा, कुछ ना कुछ का अंतर होगा जो अंतर सामान्य होगा। क्या होगा? समान होगा। इसका मतलब हो कि यहाँ पे इसका अंतर एक है, उसी तरह इसके बाद भी इसका अंतर एक है, उसके बाद भी इसका अंतर भी एक है, उसके बाद भी एक उसका अंतर एक है। उसी तरह हम लोग 10th क्लास में 5.1 यानी 5.1 के क्लासेज को हम लोग आज पढ़ेंगे और उसमें जितना भी हो सकेगा क्वेश्चंस को आप लोग को बताया जाएगा। तो बने रहिए और देखते रहिए लास्ट तक, क्योंकि लास्ट के में एक ऐसा मोमेंट बताया जाएगा, ऐसा एक चीज़ बताया जाएगा जो आपके और पढ़ने के तरीके को बदल देगा। यानी आप एक ही चीज़ पे फोकस कीजिएगा, उससे पूरे क्वेश्चंस धुआं धुआं हो जाएंगे। यानी वो जो हम बताएंगे ना, तो उससे आप अगर जान जाएंगे उस चीज़ को, तो आप एक भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, बस देखते ही बन जाएगा। बस बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में वो चीज़ें बताया गया है। तो बने रहिए और देखते रहिए कि कैसे उस चीज़ को बताया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपके सामने कुछ सीक्वेंस को रखा गया है। आपको इससे पहले बता दें कि जो एपी जो है, यानी जो श्रेणी हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी उसको बोला जाता है शॉर्ट में एपी। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस यानी जीपी। तीसरे को बोला जाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशंस यानी एचपी। ओके, तो हम लोग 10th क्लास में ओनली एपी को सीखेंगे और बहुत ही एक बेसिक ट्रिक जो आप लोगों को एक ही ट्रिक लगाने के बाद में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो समझिए इसको। देखिए यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को 1 2 3 4 यानी एक कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस बना रहा है, उसके बाद 5 आएगा और इसमें देखना है कि ये क्या है। यानी देखिए स्टूडेंट, ये पहला 1 है, दूसरा में 2 है, तीसरा में 3 है, चौथा में 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे करते करते अनंत पद आएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए ए में 100 दिया है, बी में यानी A2 की जगह में क्या दिया है, 70 दिया है। अब यहाँ समझिए कि डिफरेंस कितना का निकल रहा है। क्या होता है? डिफरेंस कितना का निकल रहा है। तो डिफरेंस इसको बोलेंगे तो 70 माइनस 30 करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -30 का डिफरेंस हो रहा है। कितने का डिफरेंस हो रहा है स्टूडेंट? तो -30 का। तो इससे आप लोग जान जाएंगे कि अगर A2 माइनस A1 हो, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद हो, तो वो सार्व अंतर होता है। क्या होता है? सार्व अंतर, जिसे हम लोग डी बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी उससे बड़ा वाला में से जस्ट छोटे वाले को घटाएंगे तो क्या होगा, ये आपका सार्वंतर निकलेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या है, प्रथम पद, इसको देखिए टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। टर्म का मतलब होता है प्रथम, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, ऐसे ऐसे करते हुए आपका अनगिनत टर्म आएंगे। तो स्टूडेंट इसका सूत्र होता है ए एनवा टर्म। एनवा टर्म का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये आपका सूत्र होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये अगर आपको याद है, ये इसके बारे में आप जानते हैं, तो आप कितना हो भी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन जो है ना, एन जो है नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या को बताता है कि कितना है। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म,
यानी ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यानी ए एन का मतलब यहाँ पर समझ जाइए, ए एन का मतलब होता है nth टर्म, यानी एनवा पद। यानी एनवा पद का मतलब अनगिनत वाला पद निकालेंगे, जितना एन की जगह पर कुछ भी नंबर रख सकते हैं, ठीक है ना, वो वाला। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग को ऐसे सीक्वेंस पूछेगा और ऐसे कर सकता है, जैसे 7 8 9, उसके बाद डॉट डॉट करके यहाँ पे 14 दे देगा, बोलेगा कि इसके में पद कितने हैं इसको बताइए। तो आप कैसे निकालिएगा, जब मालूम होगा तभी ना निकालिएगा। तो 5.1 इसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको 5.1 को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।